नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। तो किसानों को मुआवजे देने पर अभी राजनीतिक कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि किसान की मौत पर सरकार ने बोल दिया कि नो डेटा। तो नो डेटा हुआ तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी का कहना है एक लंबी फहरिस्त है नो डेटा की, जिसमें यह भी जुड़ गया है। और अब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि रुकिए, डेटा हम दे देते हैं। अब ये पंजाब की कांग्रेस पार्टी, पंजाब की जो सरकार है, वो केंद्र सरकार को ये डेटा देती है या नहीं, वो देखते हैं। तो सबसे पहले आइए देखें कि किसानों की मौत का कैसे रिकॉर्ड नहीं है और क्या बोलना है सरकार का। सरकार ने लोकसभा को जवाब दिया। सवाल यह था कि कितने किसानों की किसान आंदोलन के दौरान मौत। जवाब में सरकार ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान किसानों की मौत का कोई रिकॉर्ड नहीं। फिर सवाल था, क्या आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों को मुआवजा मिलेगा? तो जवाब था कि रिकॉर्ड नहीं है, तो आर्थिक सहायता का सवाल ही नहीं है। फिर सवाल था कि आंदोलन को लेकर कितने किसानों पर केस है। सरकार ने कहा अब तक उसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं। फिर सवाल था बातचीत के लिए क्या कदम उठाए हैं। तो जवाब हुआ कि किसानों से लगातार बात, 11 दौर की बातचीत हुई। अगला सवाल पूछा गया कि सरकार ने जो कृषि कानून लागू किए थे उन्हें वापस लिया। सरकार ने शीत सत्र में तीनों कानून वापस लिए हैं। यह सरकार ने अपना जवाब दिया है लोकसभा में। अब किसानों की मौत पर किसान संगठनों का क्या कहना है? उनका कहना है कि 700 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई है, आंदोलन के दौरान यह मौत हुई है, और संगठनों की किसानों को मुआवजा देने की मांग है, जो कि कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि अब मुआवजा दिया जाए। जब जब बोली है सरकार नो डेटा, ये नो डेटा वाली जो बात है ना, इसमें अब आपको एक थोड़ा इतिहास में लेकर के चलें कि ये पहली बार नहीं है, 2-3 बार हो चुका है। तो सितंबर 2020 में प्रवासी मजदूरों की मौत का आंकड़ा सरकार ने बोला नो डेटा। सितंबर 2020 में ही किसानों की आत्महत्या के बारे में सरकार ने बोला नो डेटा। मार्च 2021 में इंटरनेट शटडाउन पर और धार्मिक हमलों का सरकार ने क्या बोला? नो डेटा। दिसंबर 2021 में किसान आंदोलन में मौतों पर भी सरकार ने बोला नो डेटा। और ये बस कुछ हैं, अभी ऐसे और भी मामले हैं, मैं बहुत ज्यादा इतिहास में नहीं जाना चाहता। राहुल गांधी ने आज क्या बोला वो हम आपको बता दें। राहुल गांधी का कहना है कि सरकार को अहंकार और घमंड हो गया है। पीएम अपनी छवि और पद के बारे में ही सोचते हैं सत्ता में हैं, सुनने की जरूरत नहीं। मृतक परिवारों के बारे में सोचते तो 1 मिनट का काम है, ये इतनी बड़ी चीज नहीं है। सरकार मानवीय आधार पर मुआवजा दे। सोमवार को सदन में रखूंगा मृत किसानों की लिस्ट। ये जो लिस्ट वो लेकर के आए थे, अब ये क्या चीज है मैं आपको बता दूं। सरकार कह रही है लिस्ट नहीं, लीजिए 500 नाम लेकर के आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जांच करके 700 लोगों को मुआवजा दे दें। पंजाब सरकार ने 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया है। आइए अब मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। पवन खेड़ा प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, नरेश सिरोही उपाध्यक्ष किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी, और धर्मेंद्र मलिक मीडिया प्रभारी BKU यानी कि भारतीय किसान यूनियन। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं पवन जी। राहुल गांधी का कहना है कि सरकार ने बोला नो डेटा, तो ये लो डेटा सरकार की तरफ से, और ये आधिकारिक रूप से नहीं लेकिन सूत्रों के हिसाब से जो हमें पता चला है वो ये है कि अगर ये डेटा थी कांग्रेस के पास तो आपने सरकार को पहले क्यों नहीं दे दी? मुझे संकेत जी बताइए कि क्या ये काम हमारा है? हमने उस आंकड़े का सदुपयोग किया। 503 किसानों की जो लिस्ट हमारे पास थी उसमें से 152 के परिवार के सदस्यों को नौकरी दी, 403 किसानों परिवारों को मुआवजा दिया। तो हम अपना काम कर रहे हैं, सरकार को अपना काम करना है, और जो नहीं कर रही, तभी मैं बार बार कहता हूं, दोहराता हूं कि नो डेटा अवेलेबल NDA का फुल फॉर्म यही माना जाना चाहिए। बेरोजगारों का आंकड़ा इनके पास नहीं होता, कोविड में हुई मौतों का आंकड़ा इनके पास नहीं होता। आपने कुछ गिनाए हैं, मेरे पास तो एक लंबी फेहरिस्त है, कभी और कार्यक्रम करेंगे तो उस पर हम चर्चा करेंगे। गिना दीजिए, कोई बात नहीं। और जब बेरोजगारों का आंकड़ा एकत्रित करने के लिए जो एजेंसी है उसके अफसरों तक से इनको दुश्मनी थी, उनको भी निकाल बाहर किया। तो इनको आंकड़ों से दुश्मनी इसलिए है कि ये लफ्फाजी और नारों से सरकार चलाना चाहती। राजनीति चल सकती कुछ वक्त तक लफ्फाजी से और नारों से, सरकारें नहीं चल सकती, क्योंकि उसमें आपको ठोस निर्णय लेने पड़ते हैं। कोई एक ठोस निर्णय मुझे बताइए जो इस सरकार ने लिया हो, नहीं तो किसान आज सड़क पर इतने आंदोलित होकर 1 साल से नहीं बैठे। नहीं, पर पवन खेड़ा जी मुझे आप ये बताइए कि जब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि वो डेटा दे देंगे,
ये जानकारी दे देंगे, उसके बाद आप क्या उम्मीद करते हैं कि नो डेटा वाली बात तो अब नहीं रह जाएगी, जानकारी तो उपलब्ध हो जाएगी, फिर आपकी उम्मीद क्या है? जो घमंड और जो एक एरोगेंस है इस सरकार का, राहुल गांधी से ये आंकड़ा लेंगे, भूल जाइए आप इस बात। जो अपने विभागों से आंकड़ा नहीं लेते हैं, एनसीआरबी का जो फार्मर सुसाइड का पैमाना है नापने का, उसको बदल दिया। अब सुसाइड की डेफिनेशन बदल दी है। ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी, जिनसे तो इनको एलर्जी है पूरी भारतीय जनता पार्टी और संघ को, क्योंकि लोहा लेते रहते हैं राहुल जी इन सबसे, तो उनसे वो अगर कोई आंकड़ा दें और ये लेंगे, आपको लगता है? चलिए सिरोही जी, आप मुझे ये बताइए, अब तक सरकार ने ये बोला और सरकार की तरफ से दलील ये थी कि भाई हम गलत बयानी कैसे कर दें, आधिकारिक रूप से हम ये कैसे बोल दें कि हाँ फलाना संख्या या ढिमकाना संख्या। तो आधिकारिक रूप से अगर आपके पास संख्या नहीं है तो आपने बोल दिया इसकी जानकारी आपके पास नहीं है। अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि पंजाब में हमारी सरकार है और पंजाब की जो जानकारी है वो हम आपके साथ साझा करने को तैयार हैं। तो अब आपको नहीं लगता है कि सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए? संकेत जी, सरकार भी हमारी जैसे पंजाब के पास डाटा है, उसी तरह से हरियाणा सरकार से भी डाटा मांग लिया जाएगा तो डाटा आ जाएगा। डाटा कोई ऐसा नहीं है, अभी तक मान लो इस तरह का डाटा नहीं था सरकार के पास और तत्काल उसको जवाब देना था, तो उसने बताया कि अभी तक ईमानदारी से कि नहीं है। लेकिन जितनी वहां मौतें हुई हैं, जो लोग वहां बॉर्डर पे रह के और अपनी जान गंवा चुके, उनका पंचनामा भरा गया होगा निश्चित रूप से। ऐसा नहीं है कि उनका पंचनामा नहीं भरा गया होगा, और पुलिस स्टेशन में सबका रिकॉर्ड रहता है और सरकार, प्रदेश सरकार मंगाएंगी और केंद्र को दे देंगी। इसमें कोई बहुत बड़ी बहस की बात नहीं, बहुत बड़ी बहस की बात नहीं, लेकिन ये हुआ नहीं ना। और आप देखिए, जब भी कोई भी ऐसी संवेदनशील चीज आती है तो उसमें हम देखते हैं कि सरकार की तरफ से ये इसकी जानकारी नहीं है, उसकी जानकारी नहीं है, इस तरीके का तुरंत जवाब दे दिया जाता है। अब हो सकता है आप सच बोल रहे हो, लेकिन आपको नहीं लगता है कि ये अपने आप में बड़ी अजीब सी और विचित्र सी स्थिति है कि आपने इसकी जानकारी जुटाई नहीं, जल्दी से जवाब देने के चक्कर में एक महत्वपूर्ण चीज की जानकारी जुटाई नहीं गई और अब जुटा लेनी चाहिए? संकेत जी, अब जुटा लेनी चाहिए। और मेरा तो पवन खेड़ा जी से भी आग्रह है, जो किसानों के वास्तविक मुद्दे हैं, खेड़ा जी और विपक्ष और किसान आंदोलन के हमारे छोटे भाई धर्मेंद्र जी वगैरह सारे बैठ के इस समस्या का समाधान की ओर बढ़ना चाहिए। जितना लंबा आंदोलन खिंचा, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं था। अब अगर ये जानकारी मिल जाए, किसानों की एक मांग, धर्मेंद्र मलिक के पास आना चाहता हूं और उससे पहले जरा कू ऐप पर एक सवाल ले लें। कू ऐप पर दर्शक गोपाल सैनी का एक सवाल है जो कि अभी हम स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं। वो कहते हैं कि सरकार के पास सारा डेटा होना चाहिए, जब केस दायर करते हैं तो सब डिटेल्स होती हैं, तो अब डेटा क्यों नहीं? दर्शक प्रभाकर यादव कह रहे हैं कि नो डेटा सरकार के लिए ढाल का काम करती है और उसे किसी भी खतरे वाले हथियार से बचाती है। तो ये दो कमेंट्स हैं जो कि दर्शकों की तरफ से आए हैं। धर्मेंद्र मलिक जी, आप मुझे बताइए, एक मांग किसानों की तरफ से यह भी रही है कि आप मुआवजा दें, तो सरकार ने यह भले ही बोल दिया कि अभी हमारे पास जानकारी नहीं है उन किसानों की जिनकी मृत्यु हो गई इस आंदोलन के दौरान। अब आपको लगता है कि कम से कम किसानों के लिए, उनके मुआवजे के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए केंद्र और विपक्ष को यह डेटा जो है ये एक साथ जुटा करके और ये मुआवजा दे देना चाहिए? बात सही है, इसमें इतनी बड़ी ना तो ये बड़ी संख्या है और ये भी प्रदर्शित करेगा कि सरकार संवेदनशील है। नहीं, देखिए संकेत जी, जिस दिन लोकसभा में देश के कृषि मंत्री जी को किसानों को फूल चढ़ाने चाहिए थे, उनकी शहादत को नमन करना चाहिए था, उस दिन वो इतनी खराब बात बोलते हैं कि भाई डेटा नहीं। तो ये प्रदर्शित करती है कि सरकार की संवेदनशीलता और संवेदनहीनता किसानों के प्रति क्या स्थिति। दूसरा मेरा ये कहना है कि आज से 3 महीने पहले भी कृषि मंत्री जी ने इसी तरह का बयान दिया था, तो हमने उनको मेल कर दिया था डेटा और ट्वीट भी उनको टैग किया था कि आपके पास डेटा नहीं है तो हमारे पास डेटा है, गांव गांव सब है, आप ले लीजिए। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, डाटा लेना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सिरोही साहब ने कहा है जितनी भी मौतें हुई हैं किसी के, सबके पीएम है, पंचनामे है, वो कोई बड़ी इश्यू नहीं है। लेकिन इश्यू इस बात का है कि अगर आप लेना चाहेंगे तभी तो लेंगे। आप जो है आज तक स्पष्ट नहीं कर पाए। अब अगर मैं कहूं तो फिर कहेंगे कि नहीं लोग राजनीति कर रहे हैं। देखिए,
इस मामले में पंजाब की सरकार ने जो है संवेदनशीलता दिखाई, उसने अपने अधिकारी लगाए, सब बॉर्डर से डाटा कलेक्ट किए और उन्होंने मुआवजे के साथ नौकरी भी दी है। तो देखिए, खेड़ा के पास आना चाहता हूं, कुछ बोलना चाहते का काम है, लेकिन धन्यवाद तो बनता है। तो ऐसे तेलंगाना के सीएम ने कहा कि मैं सबको दूंगा, तो सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है कि मुआवजे को लेकर ये क्या कहना चाहते हैं। सवाल इस बात का है। पवन खेड़ा, मुझे सिरोही साहब भले मानुस लगते हैं कि भाई सब पार्टीज को मिलके बैठ के बात करनी चाहिए। मुझे बताइए, क्या प्रधानमंत्री को पहल नहीं लेनी चाहिए थी? जब किसान बरसात आंधी तूफान में बैठे थे बाहर सड़क पर, बुला लेते सारी पार्टीज को, हम तो तैयार बैठे थे। आप इस पूरे माहौल में आपने खालिस्तानी आप बोलेंगे इनको, देशद्रोही आप बोलेंगे इनको, कील बिछा देंगे सड़क पर वो आप करेंगे, पुलिस की बर्बरता आप करवाएंगे। आप मुझे एक बात बताइए कि एनआईए से कितना पैसा किसानों के संगठन को आ रहा है, एनआईए को मालूम है? माफ कीजिएगा, थोड़ी अटपटी सी बात बोल रहा हूं, लेकिन ये बात मैं नहीं बोल रहा, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने एक बार बोली थी तो मुझे बड़ी चुभ गई थी। जेएनयू में कितने कॉन्डोम रोज यूज होते हैं ये मालूम है आपको? ये नहीं मालूम है कि कितने किसान वहां मर गए, एक साल में शहीद हुए, ये नहीं मालूम है? कैसी सरकार चला रहे हैं आप? तो सिरोही साहब जैसे लोग अगर शायद सरकार में हो तो शायद सरकार का कुछ चेहरा मोहरा बदले, लेकिन आज जो सरकार में लोग बैठे हैं, संसद के सामने आप उत्तर देने में अगर उनके पास जानकारी नहीं है तो आप सोचिए कि वो किसानों को कितनी गंभीरता से लेते हैं। ये होगा कि सरकार ने बोला हमारे पास लिस्ट नहीं है या हमारे पास जानकारी नहीं है। अब देखना यह होगा कि सोमवार को, मंडे को, जब राहुल गांधी जैसा बोल रहे हैं कि वो सदन के पटल पर वो लिस्ट रख देंगे, और ये वो लिस्ट है जो कि पंजाब सरकार द्वारा अधिकृत है और इस पर मुआवजा दिया भी जा चुका है पंजाब सरकार द्वारा, सरकार उस लिस्ट को मानेगी या नहीं, और हरियाणा सरकार से भी ऐसी ही एक लिस्ट मंगवाएगी या नहीं, क्योंकि किसानों को यह श्रद्धांजलि देना मेरे ख्याल से किसी को भी अटपटा नहीं लगना चाहिए, किसी भी सरकार को। तो देखना यह होगा कि अब सोमवार को क्या होता है। कहीं ऐसा ना हो कि यह मुआवजे की बात भी राजनीति की भेंट चढ़ जाए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि राहुल गांधी, कांग्रेस के जो सांसद हैं, उन्होंने मुआवजे के मुद्दे पर क्या कहा। अहंकार है, एरोगेंस है, सोचते हैं कि हम सत्ता में हैं, सरकार में हैं, तो कोई सुनने की जरूरत नहीं किसी की। और जो मैंने कहा, ह्यूमैनिटी नहीं है। अगर प्रधानमंत्री उन परिवारों के बारे में सोचें, उनके बच्चों के बारे में सोचें, उनके एजुकेशन के बारे में सोचें, उनके हेल्थ केयर के बारे में सोचें, तो 1 मिनट में वो ये काम कर देते। मगर प्रधानमंत्री सिर्फ अपनी इमेज के बारे में, अपनी पोजीशन के बारे में सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि 700 लोगों को अगर आपने 5 लाख रुपए दिए तो वो कम है। हमारी जिम्मेदारी नहीं है, मगर हमने दे दिया और हम नौकरी भी दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की सरकार को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ये कर देना चाहिए।